भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने 6 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए 10 से 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 1 से 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 2 जनवरी 2019 को प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि आजाद नगर स्थित शमशान घाट के बाहर एक कार खड़ी है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ भरा हो सकता है। इस पर पुलिस ने जाकर कार की तलाशी ली तो उसमें 43 पैकेट में 86 किलो गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने 2 आरोपियों निम्बाहेड़ा निवासी आसिफ अली और बड़ी सादरी निवासी आमिर उर्फ अमीर खान पठान को गिरफ्तार किया। दौरान ट्रायल न्यायाधीश ने 12 गवाह और 43 दस्तावेज के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए 10 से 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 से 1 लाख रुपए के आर्थिक जुर्माने से दंडित किया। भीलवाड़ा शहर के कई रेलवे अंडरब्रिज आज भी पानी से भरे पड़े हैं। हालात ये हैं कि रोजमर्रा के वाहन चालकों के साथ साथ आमजन को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा है। ऐसा ही खतरनाक नजारा आज सुखाड़िया सर्किल के पास बने रेलवे अंडरब्रिज में देखने को मिला, जहां बच्चों से भरी एक निजी स्कूल वैन पानी के बीच फंस गई। बताया जा रहा है कि चालक को अंडरब्रिज में भरे पानी का अंदेशा नहीं था। जैसे ही वैन पानी में उतरी, इंजन बंद हो गया और गाड़ी बीच में ही अटक गई। अचानक हुई इस घटना से वैन में बैठे स्कूली बच्चों में चीख पुकार मच गई। हालांकि चालक ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई और तत्काल स्कूल प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद स्कूल की दूसरी बस मौके पर पहुंची और रस्सों की मदद से फंसी हुई वैन को बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई वाहन पानी भरे अंडरब्रिज में फंस चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले एक अर्थी को भी इसी तरह से जल भराव के बीच से निकालना पड़ा था। फिलहाल स्थानीय लोग प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं और जल्द से जल्द इन अंडरब्रिजों से पानी निकासी की मांग कर रहे हैं। जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा की कार्यकारिणी वर्ष 2026 के चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनावों को लेकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, रेवेन्यू महासचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव एवं पुस्तकालय सचिव सहित विभिन्न पदों के लिए 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इन पदों के लिए मतदान 12 दिसंबर को होगा तथा उसी शाम चयनित अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के नाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में राकेश वैष्णव को नियुक्त किया गया है, जबकि पंकज श्रोत्रिय, संदीप कुमार सक्सेना, गिरीश कौशिक और मुकेश वर्मा सहायक चुनाव अधिकारी होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी राकेश वैष्णव ने बताया कि जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा की कार्यकारिणी वर्ष 2026 के चुनाव 12 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। नामांकन पत्र प्राप्त जमा करने की तिथि 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक रहेगी। वैध नामांकन पत्रों की सूची 6 दिसंबर को शाम 4 बजे जारी की जाएगी। नाम वापसी की तिथि 8 और 9 दिसंबर निर्धारित की गई है, जिसके बाद शाम को प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। यदि किसी पद पर 1 से अधिक प्रत्याशी होंगे तो 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा तथा परिणाम उसी दिन शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा के वर्ष 2026 की कार्यकारिणी के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी दिनांक 12 है। 4 तारीख से नॉमिनेशन फॉर्म विक्रय और जमा होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो 6 तारीख तक 3 बजे तक जारी रहेगा। उसके पश्चात 6 तारीख को वैध पाए गए नामांकन की सूची जारी की जाएगी हमारे द्वारा, और 8 से लेकर 9 तारीख तक जो नॉमिनेशन जो फाइल हुए हैं, अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहे तो 8 से लेकर 9 तारीख तक वो विड्रॉ कर सकेगा। और किसी पद पे अगर दावेदार सामने से नहीं आता है और इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है तो ठीक, अन्यथा 12 तारीख को निर्वाचन की तारीख नियत की गई है और निर्वाचन का समय जो है 12 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। भीलवाड़ा जिले के गुरला में श्री बालाजी समाज सेवा समिति द्वारा टेकरी के हनुमान जी मंदिर परिसर में माता शबरी की कुटिया मंदिर का भव्य निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में निर्माण कार्य से संबंधित पोस्टर का विधिवत विमोचन हरि सेवा धाम में महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के मार्गदर्शन व बाबाजी सा चंद्रवीर सिन्हा पुरावत और महंत पुनीत दास त्यागी के नेतृत्व में किया गया। स्वामी हसराम उदासीन ने कहा कि माता शबरी की तपोभूमि और उनकी भक्तिमय परंपरा को संरक्षित एवं समर्पित स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से ये कुटिया भक्तों के लिए अध्यात्म और सेवा का केंद्र बनेगी।
उन्होंने मंदिर परिसर के विशाल विकास कार्यों की रूपरेखा भी साझा की। संस्था अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने बताया कि कुटिया निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई मूलभूत व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। विमोचन कार्यक्रम के दौरान महंत पुनीत दास त्यागी, संत मायाराम, राजाराम, गोविंदराम, ब्रह्मचारी कुणाल मिहिर, योगेंद्र सिन्हा पंवार, संस्था कोषाध्यक्ष ओम बुनकर, कन्हैया यालाल तथा राजकुमार माली, पंकज आडवाणी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित प्रकरणों की स्थिति और योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबे समय से लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे समयबद्ध तरीके से सभी प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने डेली न्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम में दर्ज समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न समाचारों की टिप्पणी से जुड़े लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की और विभागों को शीघ्र व प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय कार्यवाही, योजनाओं, उनकी प्रगति व अंतर विभागीय समन्वय की भी समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने कहा कि विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें ताकि प्रकरणों के समाधान में तेजी आए और योजनाओं के क्रियान्वयन की गुणवत्ता बेहतर हो। बैठक में एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया, जिला परिषद के सीईओ चंद्रभान सिन्हा भाटी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा की सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने कार चोरी के मामले में 12 साल से फरार 5,000 रुपए के इनामी शातिर चोर को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासों की संभावना है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि 14 जून 2013 को शाम की सब्जी मंडी निवासी श्यामलाल गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि घर के पास ही रात में कार खड़ी की थी, मगर सुबह जब देखा तो वह नहीं मिली। इस पर पुलिस टीम ने पाली, अजमेर, ब्यावर और जोधपुर में फरारी काट रहे आरोपियों की तलाश शुरू की। इस दौरान एक संदिग्ध मजदूर जोधपुर के ओसिया निवासी सूरजाराम विश्नोई को पकड़कर गहनता से पूछताछ की तो उसने उक्त चोरी का खुलासा किया। आरोपी पर एसपी ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस चोरी हुई कार को लेकर पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा के ग्रामीण हाट बाजार में आज जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू और उप जिला प्रमुख शंकर लाल गुर्जर ने जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय अमृता हाट मेला का उद्घाटन किया। मेले में प्रदेश भर से आए करीब 80 स्वयं सहायता समूहों ने अपने अपने हस्त निर्मित उत्पादों की स्टॉलें लगाई है। उद्घाटन के बाद कलेक्टर संधू ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादों की सराहना की। ये मेला 9 दिसंबर तक चलेगा। ग्रामीण हाट बाजार में लगे इस मेले में जयपुरी सांगानेरी चादरें, कुर्तियां, लाख की चूड़ियां, कोटाडोरिया साड़ियां, सूट, दुपट्टे, सिक्कों की ज्वेलरी, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हींग, पापड़, मसाले, उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट आइटम, अजमेरी जूतियां, पर्स, टेराकोटा उत्पाद, जूट बैग, राजस्थानी ढाबा, सेल्फी पॉइंट और बच्चों के लिए फन जोन मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। मेले में प्रतिदिन दोपहर में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रतियोगिताएं तथा शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अमृता हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में 5 से 9 दिसंबर ये आयोजित किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पे किया जा रहा है। इसमें राजीविका की स्वयं सहायता समूह महिलाओं का प्रोडक्ट्स का भी डिस्प्ले है, बिक्री भी हो रही है। साथ के साथ साथ विभिन्न और जिलों से भी हमारे साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हैं और वो भी अपने प्रोडक्ट्स लाई हैं। जो हमने लोकल लेवल पे अपनी महिलाओं को रिक्वेस्ट की थी और उन्हें प्रेरित किया वो ये है कि आज के डिजिटल ज़माने में फ़ोन पे और क्यूआर कोड का वो यूज़ करें। मैंने खुद ही अभी फ़ोन पे और क्यूआर कोड के माध्यम से 2 प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं राजीविका के, जो अभी मैं स्टॉल्स देखे। तो मैं इनकरेज करूँगा कि मेरी सारी स्वयं सहायता समूह महिलाएं इसको यूज़ करें। उसके साथ साथ पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने स्टॉल्स लगे हैं और स्टॉल्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हैंडमेड, ऑर्गेनिक और डिफरेंट, आज के ज़माने में जो ऑनरेबल पीएम का वोकल फॉर लोकल के लिए कॉल है उसके अनुसार प्रोडक्ट्स लगे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि इस अमृता हाट मेले में 5 से 9 दिसंबर के बीच में समय निकालें। भीलवाड़ा जिले में जिला प्रशासन और अग्रणी बैंक द्वारा संचालित अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार शिविर का शुभारंभ आज टाउन हॉल में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, विधायक अशोक कोठारी, आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक मनीष मंडल, बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर तथा अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया।
इस शिविर में विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन विभाग, सेबी और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की टीमों ने भाग लिया। शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों की अनक्लेम्ड बैंक जमा राशि, बीमा दावे, डिविडेंड, शेयर और म्यूचुअल फंड से जुड़े बकाया मामलों में समाधान उपलब्ध कराना और लोगों को उनकी पूंजी पर पूर्ण अधिकार दिलाना है। जिला अग्रणी बैंक के मुख्य प्रबंधक अशोक कुमार पांडे और उनकी टीम ने विधायक, कलेक्टर और सभी अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान पात्र लाभार्थियों को अतिथियों द्वारा चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर जिले के बैंक कर्मचारी, लाभार्थी, गणमान्य नागरिक सहित प्रदीप सांखला, बाबूलाल टाक, दिनेश सुथार, करण सिन्हा भी उपस्थित रहे। कैंप में जिले के सभी बैंकों द्वारा दावारहित वित्तीय संपत्तियों में कुल 12 प्रमाण पत्र राशि ₹16 लाख के तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 7 परिवारों तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 2 परिवारों को 2 से 2 लाख के चेकों का वितरण किया गया। भीलवाड़ा में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने और रेलवे ओवरब्रिज पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए पुलिस लाइन तिराहे से जोधडास तक प्रस्तावित 100 फीट सड़क चौड़ीकरण कार्य को तेजी से पूरा करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, UIT सचिव ललित गोयल, ASP पारस जैन और विधायक टीम के सदस्य आज मौके पर पहुंचे और सड़क चौड़ीकरण के प्रथम चरण का निरीक्षण किया। कलेक्टर संधू ने सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मेवाड़ मिल तिराहे से पांडु नाले तक पूरे क्षेत्र की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने 11 kV और 33 kV विद्युत लाइनों को तुरंत शिफ्ट करने और बीच में आने वाले वृक्षों को स्थानांतरित कर सघन वृक्षारोपण करने पर भी जोर दिया। 467.55 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना सांसद दामोदर अग्रवाल के मार्गदर्शन और विधायक अशोक कोठारी के प्रयासों से स्वीकृत हुई है। परियोजना का शिलान्यास 5 सितंबर 2025 को किया गया था। भीलवाड़ा में लायंस क्लब स्टार और HDFC बैंक के संयुक्त तत्वावधान में पूर रोड स्थित HDFC बैंक परिसर में आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी विशेष रूप से पहुंचे और रक्तवीरों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है और युवाओं को ऐसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। लायंस क्लब अध्यक्ष अभिषेक खजांची और HDFC बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव नागपाल ने विधायक कोठारी सहित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। शिविर में बड़ी संख्या में रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रदीप सांखला, निशांत जैन, विनोद सिंघवी, बाबूलाल टाक, दिनेश सुथार, करण सिंह सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि ऐसे शिविर समाज में आपसी सहयोग और जीवन बचाने के प्रति जागरूकता को मजबूत करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।